सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लड़ी है ऐसा मेरा नहीं मानना। माननीय सदस्य मनीष जी ने ठीक ही कहा। हर पार्टी जब सरकार में रही इसने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का प्रयास किया है, इसको नेस्त नाबूद करने का। इसका किसी ने समर्थन नहीं किया, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि लड़ने के तरीके में बड़ा अंतर होता है, बहुत अंतर होता है माननीय अध्यक्ष, बड़ा अंतर होता है। पहले लड़ाई क्या चलती थी? टेररिस्ट वहां से घुसकर आते थे, यहां अपने लड़कों को गुमराह करते थे, अपनी टोली को बड़ा करते थे, हथियार मिल जाते थे, पैसे मिल जाते थे और बेरोक-टोक भारत के अंदर टेररिज्म को फैलाते थे। हम लड़ाई क्या लड़ते थे? वो टेररिस्टों को मारते थे, वो अपने लड़कों को मारते थे और अपनी जमीन पर अपने सुरक्षा कर्मी और अपने लड़के भी मरते थे, टेररिस्ट भी मरते थे। अप्रोच क्या होना चाहिए? टेररिज्म कहां से आता है? कहां से आता है? माननीय अध्यक्ष जी, हम सबको मालूम है कश्मीर के अंदर और देश के अंदर जो टेररिज्म की समस्या है वो पड़ोस के देश से आती है, वहीं से जनरेट होती है। ये कश्मीर का टेररिज्म पाक प्रेरित टेररिज्म है। हम हमारी जमीन पर लड़ाई लड़ते थे, देश की जनता ने मोदी जी को चुना, परिवर्तन आया और मोदी जी को चुनने के बाद लड़ाई के तरीके में परिवर्तन आया। हमारी भूमि पर लड़ाई लड़ना वो तो लड़ते ही और मजबूती से लड़ते और मजबूती से लड़ेंगे, परंतु जहां टेररिज्म की जड़ है वहां उनके घर में घुसकर इनके दिल दहलाने वाले हमले करने का काम एक माननीय अध्यक्ष जी, हमने एयर स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक करी, सवाल उठाए गए, शांति के दूत प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने लगे। मैं कहना चाहता हूं, रिकॉर्ड क्लियर रहना चाहिए देश की जनता और दुनिया के सामने। हमारे दोनों सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के अंदर एक भी नागरिक की मौत नहीं हुई है, पूरे के पूरे टेररिस्ट मारे गए। मैंने देखिए, रिकॉर्ड क्लियर रहना चाहिए और हमने कोई हमला नहीं किया है। ये भारत का आत्मरक्षा का अधिकार है। एक सार्वभौमत्व प्राप्त करने वाली देश को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है और सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक दोनों भारत की आत्मरक्षा का अधिकार का प्रयोग करने का मानना है। पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक करी, दुनिया भर के डिफेंस के पंडित कहते थे कि भारत की नीति नहीं है, ये फ्लूक है, अचंभे में हो गया, अचानक कर दिया है। और बात भी सही थी, पहली बार हो रहा था। जो बोलते थे वो तो हम सुनते थे, जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। पुलवामा हुआ, 40 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। सबको लगता था अब क्या होगा, अचंभे से तो अब नहीं होगा, पाकिस्तान सावधान है, बीच में सेना बिछा दी, टैंकें बिछा दी, तोपें बिछा दी। मगर माननीय अध्यक्ष जी, नरेंद्र मोदी सरकार का देश की रक्षा के लिए कमिटमेंट जस का तस था। इन्होंने टैंकें बिछाई, तोपें बिछाई, सेना बिछा दी। नरेंद्र मोदी जी ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादी हमलों का सफाया। और एयर स्ट्राइक होने के बाद आज दुनिया में कोई भी नहीं कहता कि ये फ्लूक है। पूरी दुनिया मानती है कि भारत की सुरक्षा नीति बनी है और देश को सुरक्षित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। ये अंतर है। मैं ये नहीं कहता कि बाकी कोई पार्टियों ने कोई काम नहीं किया है, मगर करने में अंतर है और उसके परिणामों के भी अंतर आता है।